नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूँ, जो कि ऑब्जेक्टिव है, आपका एमसीक्यू बेस्ड किताब है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का जो एमसीक्यू दिया गया है इस किताब में, उसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे बायोलॉजी का 13 नंबर चैप्टर जो है ह्यूमन, उसका पार्ट नंबर आज थर्ड पढ़ेंगे, जो कि आपका 122 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसमें आपको अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 120 तक हमने पढ़ लिया था, 121 तक। आज हम 122 से पढ़ेंगे और ये आपका पार्ट नंबर थर्ड होगा। पार्ट नंबर सेकंड आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाके देख लें। तो इसका पहला क्वेश्चन 122 नंबर, ठीक है, पार्ट नंबर थर्ड का। During the production of yogurt from milk, the system is found to produce. During the production of yogurt from milk, the system is found to produce. Option A citric acid, option B lactic acid, option C formic acid, option D acetic acid. So during the production of yogurt from milk, the system is found to produce. Uh, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच मिलाना है आपको, मैच 1 से लेकर मैच 2 को मिलाना है। तो आपका दिया है पहला लिस्ट में 1 में आपका सेल टाइप और दूसरा में आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। तो सेल टाइप का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है वो है। तो आपका इधर आपका ए में आरबीसी, न्यूट्रोफिल्स, योसिनोफिल्स, प्लेटलेट्स। इधर आपका है इम्यूनिटी, ऑक्सीजनेशन, क्लॉटिंग और मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी। तो 123 का आपका मिलाना है कौन सा कोड सही होगा। तो इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर डी। ए का हो जाएगा 2 आपका, ठीक है, और बी का 4 है, और सी का 1 है, और डी का 3 है। ठीक है, तो आरबीसी आपका काम करता है ऑक्सीजनेशन का, न्यूट्रोफिल्स करता है आपका मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी, योसिनोफिल्स आपका जो है इम्यूनिटी, प्लेटलेट्स जो आपका है क्लॉटिंग। ठीक है, एक मिनट, एक बार चेक कर, शायद मुझे लग रहा है गलती है। तो ये है आपका, ठीक है। तो आरबीसी आपका जो है, आरबीसी काम करता है आपका ऑक्सीजनेशन, न्यूट्रोफिल्स आपका जो है मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी, योसिनोफिल्स आपका जो इम्यूनिटी, और आपका जो है प्लेटलेट्स है क्लॉटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 124। वोकल कॉर्ड्स इन वोमेन आर डैश दैन वोकल कॉर्ड्स इन मेन। तो वोकल कॉर्ड्स इन वोमेन आर आपका कितना जो है क्वेश्चन में दिया, कितना जो है बड़ा या छोटा होता है। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स एज कंपेरिजन टू मेन। तो ऑप्शन ए 5 mm शॉर्टर, ऑप्शन बी 15 mm शॉर्टर, ऑप्शन सी 15 mm लॉन्गर, ऑप्शन डी 15 mm लॉन्गर। तो आपको बताना है क्या है बड़ा या छोटा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 mm शॉर्टर। तो 5 mm आपका छोटा होता है वोकल कॉर्ड एज कंपेरिजन टू मेन इन वोमेन। क्वेश्चन नंबर 125 है, फॉर्मेन मैग्नम इज एन अपर्चर फाउंड इन। तो फॉर्मेन मैग्नम इज एन अपर्चर फाउंड इन, ऑप्शन ए ईयर, ऑप्शन बी लंग, ऑप्शन सी ग्रिडल, ऑप्शन डी स्कल। तो फॉर्मेन मैग्नम इज एन अपर्चर फाउंड इन द 125 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्कल। क्वेश्चन नंबर 126 है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इनहेल्ड एयर इज। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इनहेल्ड एयर इज, ऑप्शन है 14%, ऑप्शन बी 16%, ऑप्शन सी 21%, ऑप्शन डी 25%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 21%। क्वेश्चन नंबर 127 है, बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म। तो बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ए नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 48। तो 127 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 38। तो बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म 38। क्वेश्चन नंबर 128 है, रेट ऑफ ब्रीथिंग इन ए मिनट बाय ए मैन इज। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग इन ए मिनट बाय ए मैन इज, ऑप्शन ए 16 to 20 पर मिनट, ऑप्शन बी 20 to 25 पर मिनट, रेट ऑफ ब्रीथिंग पर मिनट, सी आपका 12 to 41 और डी है 70 से 72। तो आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग इन ए मिनट बाय मैन इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16 to 20 रेट ऑफ ब्रीथिंग पर मिनट।
क्वेश्चन नंबर आपका 129 है, फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन विच ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनिल्स ऑफ सेल। तो फूड इज कन्वर्टेड इन एनर्जी इन विच ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनिल्स ऑफ सेल। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो 129 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन विच ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनेली ऑफ सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 130 है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ sucrose in presence of oxygen into CO2 water and energy is called। तो complete oxidation of sucrose in presence of oxygen into CO2 water and energy is called। option A aerobic respiration, option B anaerobic respiration, option C glycolysis, option D hydrolysis। तो 130 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एरोबिक रिस्पायरेशन। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ sucrose in presence of oxygen into CO2 water and energy is called aerobic respiration। क्वेश्चन 131 है, परसेंटेज ऑफ CO2 फाउंड इन एक्सेल्ड एयर। तो परसेंटेज ऑफ CO2 फाउंड इन एक्सेल्ड एयर, ऑप्शन है 4%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 16%। तो 131 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4%। क्वेश्चन नंबर 132 है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विथ ईच नॉर्मल ब्रेथ इज नोन। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विथ ईच नॉर्मल ब्रेथ इज नोन। ऑप्शन ए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ऑप्शन बी टोटल लंग कैपेसिटी, ऑप्शन सी टोटल वॉल्यूम, ऑप्शन डी टाइडल वॉल्यूम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विथ ईच नॉर्मल ब्रेथ इज नोन एज टोटल वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 133 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ड्यूरिंग कर्व साइकिल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ड्यूरिंग कर्व साइकिल, ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी पायरुविक एसिड, ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड एटीपी, ऑप्शन डी फ्यूमेरिक एसिड। तो 133 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, फ्यूमेरिक एसिड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ड्यूरिंग कर्व साइकिल, तो फ्यूमेरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 134 है, इन द प्रोडक्ट ऑफ एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। तो इन प्रोडक्ट ऑफ एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, ऑप्शन ए CO2 एंड वाटर, ऑप्शन बी फ्यूमेरिक एसिड, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी पायरुविक एसिड। तो इन प्रोडक्ट ऑफ एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक एसिड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 है, इफ ए 17-year old male has still not undergone the changes of puberty, he is likely to deficient in। तो if a 17-year-old male has still not undergone the changes of puberty, he is likely to the deficient in option A growth hormone, option B testosterone, option C progesterone, option D ओस्टेरोजेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो डिफिशिएंट इन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। लिस्ट 1 आपका दिया हुआ ग्लैंड और लिस्ट 2 में आपका हार्मोन दिया हुआ है। तो आपका जो है लिस्ट 1 ग्लैंड में पैनक्रियास है, पिट्यूटरी है, एड्रिनल्स है और किडनी है। लिस्ट 2 हार्मोन में कॉर्टिसोल है, विटामिन डी है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ग्लूकागोन है। ठीक है, ग्लूकागोन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोड ए हो जाएगा सही। ठीक है, तो पैनक्रियाज का 4 है, पिट्यूटरी का 3 है और एड्रिनल्स का 1 और डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पैनक्रियाज हो जाएगा ग्लूकागोन और पिट्यूटरी का हो जाएगा आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एड्रिनल्स का आपका है कॉर्टिसोल और किडनी का आपका है विटामिन डी। ठीक है, तो पैनक्रियाज का ग्लूकागोन, पिट्यूटरी का आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनल्स का है आपका कॉर्टिसोल और किडनी का विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 137 है, एमनियोसेंटेसिस शुड बी amniocentesis should be restricted for two. Option A improve the health of the fetus. Option B provide for easy breath of the child. Option C detect hereditary abnormalities of the fetus. Option D determine the sex of the fetus। तो 137 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिटेक्ट हेरिडिटरी abnormalities of the fetus। तो amniocentesis should be restricted for two
डिटेक्ट हेरिडिटरी abnormalities ऑफ द फोर्टेस। क्वेश्चन नंबर 138 है, विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी regulates the secretion of hormones from the pituitary gland। तो which gland in the human body regulates the secretion of hormone from the pituitary gland? ऑप्शन ए adrenal gland, ऑप्शन बी hypothalamus gland, ऑप्शन सी thymus gland, ऑप्शन डी thyroid gland। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 139 है, द ओल्ड एंड वर्न आउट रेड ब्लड कॉर्पुलस आर डिस्ट्रॉयड इन, द ओल्ड एंड वर्न आउट रेड ब्लड कॉर्पुलस आर डिस्ट्रॉयड इन, ऑप्शन ए बोन मैरो, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी स्टोमक। तो 139 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्प्लीन। ठीक है, द ओल्ड एंड वर्न आउट रेड ब्लड कॉर्पुलस आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 140 है, पिक आउट द करेक्ट मैच। तो ऑप्शन ए है आपका येग्योल, ऑप्शन बी है फ्लेसी फ्रूट, ऑप्शन सी है फिश, ऑप्शन डी है मिल्क। तो आपको इसमें बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसका राइट है आपका ऑप्शन नंबर बी फ्लेसी फ्रूट, कैल्शियम एंड प्रोटीन। बाकी आपका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 है, द हार्मोन यूज्ड एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज, द हार्मोन यूज्ड एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज, ऑप्शन ए एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन बी कोर्टिसोल, ऑप्शन सी प्रोगेस्टेरोन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। तो द हार्मोन यूज्ड एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोगेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 142 है, कार्बन मोनोऑक्साइड हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर हेमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर हेमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑप्शन ए 1000 टाइम्स, ऑप्शन बी 200 टाइम्स, ऑप्शन सी 20 टाइम्स, ऑप्शन डी 2 टाइम्स। तो 142 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 200 टाइम्स। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर हेमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन about 200 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 143 है, वन मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन कैन कैरी एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन कैन कैरी एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो 143 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन कैन कैरी एटम ऑफ 8 ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 है, हाइपोथर्मिया अकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ एक्सेसिव हीट। तो हाइपोथर्मिया अकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ एक्सेसिव हीट फ्रॉम बॉडी ड्यू टू सडन लो बॉडी टेम्परेचर इन, ऑप्शन ए स्नेक्स, ऑप्शन बी फ्रॉग्स, ऑप्शन सी ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन डी डिजार्ड। तो हाइपोथर्मिया अगर ड्यू टू द लॉस ऑफ एक्सेसिव हीट फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू सडन लो बॉडी टेम्परेचर इन, तो 144 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ह्यूमन बींग्स। क्वेश्चन नंबर 145 है, मेन नाइट्रोजेनियस प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन मैन। तो मेन नाइट्रोजेनियस प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन मैन, ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी यूरिक एसिड, ऑप्शन डी अमोनियम नाइट्रेट। तो 145 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूरिया। तो मेन नाइट्रोजेनियस प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन मैन यूरिया। क्वेश्चन नंबर 146 है, the largest white blood corpuscles, the largest white blood corpuscles is, option A lymphocyte, option B monocyte, option C thrombocyte, option D erythrocyte। तो 146 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोनोसाइट, द लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड कॉर्पुकल्स इज मोनोसाइट। क्वेश्चन नंबर 147 है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस इन। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस इन, ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी स्प्लीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लीवर, लेकिन हमको लगता है किडनी हो सकता है। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकरिंग। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकरिंग, ऑप्शन ए लंग, ऑप्शन नंबर बी ब्रोमेंस कैप्सूल, ऑप्शन नंबर सी यूरिनीफेरस ट्यूबुल, ऑप्शन नंबर डी यूरेटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकरिंग ब्रोमेंस कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 149 है, येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन ए यूरोक्रोम, ऑप्शन बी ब्लड, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी बाइल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यूरोक्रोम। तो येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 150 है, नेफ्रॉन इज, तो नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू, तो नेफ्रॉन इज रिलेटेड विद, ऑप्शन ए लीवर,
ऑप्शन नंबर बी स्टोमक, ऑप्शन नंबर सी किडनी, ऑप्शन नंबर डी हार्ट। तो नेफ्रॉन इज रिलेटेड विथ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी किडनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151 है आर्टिफिशियल किडनी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो आर्टिफिशियल किडनी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन ए ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी डिफ्यूजन, ऑप्शन सी डायलिसिस, ऑप्शन डी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 152 है विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज एनिमल स्टार्च। तो विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज एनिमल स्टार्च। ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी पेक्टिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजेन। क्वेश्चन नंबर 153 है डायलिसिस इज यूज्ड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। तो डायलिसिस इज यूज्ड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, ऑप्शन ए लंग, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी किडनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी किडनी। क्वेश्चन नंबर 154 है स्वेटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर। तो स्वेटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर, ऑप्शन ए इंप्रूवमेंट ऑफ नॉर्मल हेल्थ, ऑप्शन बी टू ओपन द पोर ऑफ स्किन, ऑप्शन सी टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ऑप्शन डी टू एक्सक्रीट द स्मेल ऑफ बॉडी। तो 154 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। क्वेश्चन नंबर 155 है द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन इज। द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन इज, ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन डी यूरिया। द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156 है द स्टोन फाउंड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ। द स्टोन फाउंड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ, ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन बी सोडियम ऑक्सलेट, ऑप्शन सी सोडियम एसिटेट, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो 156 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्सलेट। तो द स्टोन फाउंड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट बोथ एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट बोथ एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी पैंक्रियाज, ऑप्शन सी टेस्टिस, ऑप्शन डी ओवरी। तो 157 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 158 है लैक्रीमल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन। तो लैक्रीमल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन, ऑप्शन ए स्टोमक, ऑप्शन बी बुक्कल कैविटी, ऑप्शन सी आई ऑर्बिट, ऑप्शन डी पाल्म्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आई ऑर्बिट। तो लैक्रीमल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन आई ऑर्बिट। क्वेश्चन नंबर 156 है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस एंड ब्रोमस कैप्सूल कंस्टिट्यूट। तो ग्लोमेरुलस एंड ब्रोमस कैप्सूल कंस्टिट्यूट, ऑप्शन ए ब्लड वेसल्स, ऑप्शन बी मल्पीगियन बॉडी, ऑप्शन सी ग्रीन ग्लैंड, ऑप्शन डी मेल्फिगियन ट्यूब्यूल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेल्फिगियन बॉडी। तो ग्लोमेरुलस एंड ब्रोमस कैप्सूल कंस्टिट्यूट मेल्फिगियन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 160 है द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इन एक्सक्रीटरी सिस्टम। द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑप्शन ए लूप ऑफ हेनल्स, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी नेफ्रीडियम, ऑप्शन डी पिरामिड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन। तो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रॉन। आपका लिस्ट 1 से लिस्ट 2 से मिलाना है। तो लिस्ट 1 आपका डिजीज दिया हुआ है और लिस्ट 2 में आपका रेमेडी। तो ये आपका है हाइपर मेट्रोपिया, बी आपका प्रेस बायोपिया, अब सी है मायोपिया और डी है कैटरैक्ट। तो 161 का आपको डिजीज कौन सा रेमेडी क्या होगा। तो हाइपर मेट्रोपिया का, ठीक है, इधर आपका कॉन्केव लेंस है, इधर बाईफोकल लेंस है, सर्जरी है और कन्वेक्स लेंस है। तो 161 का राइट कोड है ऑप्शन नंबर ए। ए का हो जाएगा आपका 4, बी का हो जाएगा 2, सी का 1 और डी का 3। ठीक है। तो हाइपर मेट्रोपिया, कॉन्वेक्स लेंस, प्रेस बायोपिया, बाईफोकल लेंस, मायोपिया आपका जो है कॉन्वेक्स लेंस और आपका है कैटरेक्ट आपका जो है सर्जरी हो जाएगा। ठीक है। तो हाइपर मेट्रोपिया जो है हाइपर मेट्रोपिया आपका कॉन्वेक्स लेंस, प्रेस बायोपिया आपका बाईफोकल लेंस, मायोपिया आपका जो है कॉन्केव लेंस और कैटरेक्ट आपका सर्जरी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 162 है लैक्टोजेनिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। तो लैक्टोजेनिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, ऑप्शन ए ओवरी, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी मेमोरी ग्लैंड, ऑप्शन डी प्लासेंटा। तो लैक्टोजेनिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 163 है यूरिया इज फॉर्म्ड इन लीवर सेल फ्रॉम। तो यूरिया इज फॉर्म्ड इन लीवर सेल फ्रॉम, ऑप्शन ए अमोनिया नाइट्रोजन, ऑप्शन बी अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड,
ऑप्शन सी अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एस्पेरेटिक एसिड, ऑप्शन डी अमोनिया एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यूरिया इज फॉर्म्ड इन लीवर सेल फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 164 है द थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस ए हार्मोन कॉल्ड, द थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस ए हार्मोन कॉल्ड, ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी थाइमोसिन, ऑप्शन सी थायरोनाइन, ऑप्शन डी कैल्सिटोनिन। तो 164 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी थाइमोसिन। तो द थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूसेस ए हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। क्वेश्चन नंबर 165 है इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस। तो इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस, ठीक है। तो ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी लीवर। तो आपको बताना है इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस। तो इसका 165 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए किडनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 166 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंसेस इज नॉर्मली फाउंड इन यूरिन। तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंसेस इज नॉर्मली फाउंड इन यूरिन, ऑप्शन ए ब्लड प्रोटीन्स, ऑप्शन बी क्रिएटिनिन, ऑप्शन सी रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन डी व्हाइट ब्लड सेल। तो 166 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रिएटिनिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 167 है ब्लड ग्रुप ए बी एस। तो ब्लड ग्रुप ए बी एस और ऑप्शन ए नो एंटीजन, ऑप्शन बी नो एंटीबॉडी, ऑप्शन सी नाइदर एंटीजन नॉर एंटीबॉडी, ऑप्शन डी बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो ब्लड ग्रुप ए बी एस, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी नो एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 168 है विच लाइट इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। तो विच लाइट इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन ए ब्लू लाइट, ऑप्शन बी ग्रीन लाइट, ऑप्शन सी रेड लाइट, ऑप्शन डी सनलाइट। तो 168 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रीन लाइट। क्वेश्चन नंबर 169 है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस इन। तो फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस इनसाइड, ऑप्शन बी यूटेरस, ऑप्शन ए यूटेरस, ऑप्शन बी ओविडक्ट, ऑप्शन सी ओविग्लैंड, ऑप्शन डी नन। तो 169 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओविडक्ट। तो फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट। क्वेश्चन नंबर 170 है which vitamins are those if taken in excess can be dangerous as they are stored in the body. So which vitamins are those if taken in excess can be dangerous as they are stored in the body. Option A B complex, option B ELC, option C B and C, option D A and D. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए एंड डी। क्वेश्चन नंबर 71 है द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स हार्ट बीट। The hormone that stimulate heartbeat is option A thyroxine, option B gastrin, option C glycogen, option D dopamine. The hormone that stimulate heartbeat is, तो 171 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए थायरोक्सिन, ठीक है। द हार्मोन दैट स्टिमुलेट हार्टबीट इज थायरोक्सिन। क्वेश्चन नंबर 172 है द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी, द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन ए अरोटा, ऑप्शन बी कैपिलरी, ऑप्शन सी वेना कावा, ऑप्शन डी पल्मोनरी वेन। तो लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी, तो 172 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए अरोटा। क्वेश्चन नंबर 173 है कॉम्पेनियन सेल्स आर यूनिक टू। तो कॉम्पेनियन सेल्स आर यूनिक टू, ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा, ऑप्शन ब्रायोफाइट, ऑप्शन बी पेट्रियोडोफाइट्स, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर डी जिम्नोस्पर्म। तो कॉम्पेनियन सेल्स आर यूनिक टू, तो 173 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंजियोस्पर्म्स। तो कॉम्पेनियन सेल्स आर यूनिक टू एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 174 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। तो 124 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, ऑप्शन ए अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी सुपर फॉस्फेट, ठीक है। तो 174 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुपर फॉस्फेट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, ऑप्शन नंबर डी सुपर फॉस्फेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 है इन टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इन टेस्ट ट्यूब बेबी ऑप्शन नंबर बी सही होगा फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा टेक्स प्लेस इन टेस्ट ट्यूब while development of embryo occurs in uterus. तो in test tube बेबी fertilization of ova takes place in test tube while development of embryo occurs in uterus. क्वेश्चन नंबर 176 है oral pills of birth control prevent। तो oral pills of birth control prevent, ऑप्शन नंबर ए ovulation, ऑप्शन नंबर बी fertilization, ऑप्शन नंबर सी pregnancy, ऑप्शन नंबर डी entry of sperm in uterus। तो oral pills of birth control prevent,
तो 176 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओव्यूलेशन। तो ओरल पिल्स ऑफ बर्थ कंट्रोल प्रिवेंट ओव्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 177 है गेस्टेशन पीरियड इन, तो गेस्टेशन पीरियड इन मैन, ऑप्शन ए 6 मंथ, ऑप्शन बी 7 मंथ, ऑप्शन सी 8 मंथ, ऑप्शन डी 9 मंथ। तो गेस्टेशन पीरियड इन मैन क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी 9 मंथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 178 है सर्जिकल प्रोसीड्यूर इन विच ए स्मॉल पोर्शन ऑफ स्पर्म डक्ट इज रिमूव्ड एंड कट इन इज लिगेटेड इन मेल इज कॉल्ड। तो सर्जिकल प्रोसीड्यूर इन विच ए स्मॉल पोर्शन ऑफ स्पर्म डक्ट इज रिमूव्ड एंड कट इन इज लिगेटेड इन मेल इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए बास्कोटोमी, ऑप्शन नंबर ट्यूब कोटोमी, ऑप्शन नंबर सी न्यूरोटोमी, ऑप्शन नंबर डी साइकोटोमी। तो 178 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बास्कोटोमी। तो सर्जिकल प्रोसीड्यूर इन विच ए स्मॉल पोर्शन ऑफ sperm duct is removed and cut in is ligated in male is called vasectomy. Question number 179 है which one of the following is a membrane that protect the developing embryo from desiccation. तो which one of the following is a membrane that protect the developing embryo from desiccation. Option A amnion, option B allantois, option C chorion, option D yolk sac है। तो 179 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए amnion। तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रायो फ्रॉम डेसिकेशन, amnion। तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।